बैजनाथ प्रजापति, ब्लैक पॉटरी निजामाबाद मेरा चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बता रहा हूँ पॉटरी के इतिहास के बारे में। इस समय हम तो लखनऊ में हैं, देखते हैं कितने दिन तक रहना है। मैं बता रहा था, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें आदि मानव काल का एक वर्णन आता है, जहाँ पे मिलता है पाषाण काल। पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, वहीं से चाक का भी आविष्कार हुआ और उस चाक पे कुम्हार मतलब पॉटर मिट्टी के बर्तन बनाते रहा। उस समय आयरन, एल्युमिनियम या तमाम चीज़ें थी नहीं, ना होने के कारण मिट्टी के बर्तन ही एक ऐसी चीज़ थी जिसमें वो भोजन बनाते थे, खाते थे। उस समय हमारा मानव समाज काफ़ी विकसित हो चुका था, तो कपड़े की जानकारी हो चुकी थी और रहने सहने की, खेती करना, सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो पकाने के लिए उनको मिट्टी के बर्तन ही मिलते थे और वो कला मिट्टी के बर्तन बनाने की, उसका प्रयोग करने का आज तक चला आया। आज हम 21वीं सदी में हैं और समस्या यहाँ पे आई जब हमारा मानव समाज, मानव सभ्यता काफ़ी विकसित हुई, तो यहाँ पे मेटल का प्रयोग होने लगा। जैसे एल्युमिनियम के बर्तन आ गए, तांबे के आ गए, कांसे के आ गए, लोहे के आ गए, इस तरह तमाम बर्तन आए। लास्ट में प्लास्टिक आ गई। तो इस कुम्हारी कला को बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाने लगा। इसका प्रयोग बिल्कुल लोग बंद कर दिए। ये प्लास्टिक के बर्तन इस तरह के होते थे कि अगर गिर जाए तो टूटते नहीं थे, और मिट्टी के बर्तन में टूटने की समस्या थी। तो कई ऐसे बहुत से कारण थे जिससे लोग मिट्टी के बर्तनों से दूर होते चले गए और कुम्हार का जो रोज़गार था वो लगभग बंद होने के कगार पे पहुंच गया। और यूँ कहिए कि बहुत मैक्सिमम लोगों ने बंद करके दूसरे व्यवसाय में अपने को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन कुछ लोग बचे रहे जो आज इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। और जो बचे हुए थे उनकी भी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। आज वह पाटर उसी आज मानव काल वाली ही चक्की को चला रहा है। जबकि कुछ लोग डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी 100% नहीं है। मैं समझता हूँ कि 70% तक लोग चाक आज भी वही पसाड़ युग की चाक चला रहे हैं, जो बहुत पुरानी सिस्टम है। जबकि हम हवाई जहाज़ से चल रहे हैं, कितना पीछे है कुम्हार। इसको मद्देनजर रखते हुए इस सरकार ने काफ़ी दरियादिली दिखाई और माटी कला बोर्ड का गठन किया। इस माटी कला बोर्ड में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी पार्टर्स वो जो भी हो, चाहे किसी कास्ट का हो, अगर वो मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको हम कैसे आगे लाएं, कैसे उसका विकास करें। इसको ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नाम रहा माटी कला बोर्ड। अब माटी कला बोर्ड कुम्हार की समस्याओं का अध्ययन करता है, उसके बारे में ज़मीनी हकीकत जानता है, उनकी समस्याएं, मूल समस्याएं क्या हैं उसको जानता है। अब उसका कैसे समाधान करना है इस पे, तो ये बोर्ड बड़ी मेहनत से अपने काम को अंजाम दे रहा है। इसमें कुछ योजनाएं हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली योजना है माटी कला बोर्ड के द्वारा टूल किट्स वितरण। अब जैसे हमने बताया कि पाषाण काल की चाक आज 21वीं सदी में चल रही है, जो कि बहुत सोचनीय है, क्योंकि पार्टर्स इतने पैसे वाले नहीं होते कि वो आधुनिक चीज़ें ले सकें। सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है, मजबूरी है कि वो पत्थर की चाक चलाते हैं। तो अब उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए माटी कला बोर्ड ने टूल किट्स वितरण का प्रोग्राम बनाया अपने मीनों में, जिसके अंतर्गत वो आधुनिक मतलब इस समय जो चल रही है इलेक्ट्रिक से ऐसी चाक मुफ्त में देने का प्रयास किया और बहुत सारे लोगों को लाभान्वित किया। आज भी विद्युत के चाक वितरण हो रहा है। गवर्नमेंट कई योजनाओं के माध्यम से वो भारत तक चाक पहुंचा रही है। टूल किट्स वितरण में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे है ब्लेंजर है, पग मिल है, टनल भट्टियाँ है, ड्राफ्ट क्लीन है, डाउन ड्राफ्ट क्लीन है, तो बहुत सारे आइटम्स हैं। तो मूल रूप से ये सब तो वैकल्पिक व्यवस्था है, अधिक आवश्यकता चाक की ही पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके टूल किट वितरण के माध्यम से चाक का वितरण किया। अभी तो रिजल्ट 100% नहीं है, लेकिन हद तक लोगों को इस चाक का लाभ मिल चुका है। आगे मैं बताऊं, दूसरी योजना रही है स्वरोजगार योजना। इसमें माटी कला बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का ऋण कोई भी लेकर के मिट्टी से जुड़े हुए कला का कार्य कर सकता है, जिसमें उनको 5% अपने
व्यवस्था मिलती है। 5 साल में पेमेंट करना होता है, छूट मिलता है 25% का, और 5% अपने मार्जिन मनी लगाना पड़ता है। तो इस तरह से वो 10 लाख, अधिकतम सीमा 10 लाख की है। इसमें एक पॉटरी का काम शुरू कर सके, तो इस तरह की व्यवस्था माटी कला बोर्ड ने की है। तीसरी योजना है माटी कला विकास योजना, कौशल विकास योजना। इसके माध्यम से आप अपने कला को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि अभी टूल किट्स मिला 7 दिवसीय प्रोग्राम में उनको माटी कला से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, जैसे कि कैसे बनता है, इसके रख रखाव, प्रबंधन, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग 1 सप्ताह की होती है। और एक और ट्रेनिंग है जो 15 दिवसीय है, उसके अंतर्गत आपको डिजाइनिंग, कटिंग, खुदाई या जितने अधिक से अधिक कला दिखा सकें, तो इसमें लंबा समय लगता है, इसलिए इसको 15 दिन के प्रशिक्षण कार्य में लगाया गया है। इसको माटी कला कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। और अगला जो माटी कला बोर्ड के द्वारा योजना है वो है माइक्रो माटी कला कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण। अब कॉमन फैसिलिटी सेंटर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन अब चूँकि इतना बड़ा संगठन नहीं हो सकता पार्टनर्स का, तो वो छोटे छोटे संगठनों को बना करके, एक समिति बना करके, NGO बना करके 10 लोग 20 लोग मिल करके एक छोटा कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगा लें। इसके तहत माटी कला बोर्ड उनको सहायता प्रदान करती है ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। इसी क्रम में इनकी एक और योजना है विपणन, माटी कला विपणन विकास सहायता एवं प्रचार प्रसार योजना। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर वो प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन हो गया, तो वो मार्केट में बिकना चाहिए। जब तक मार्केट में बिकेगा नहीं तो प्रोडक्शन का भी मतलब नहीं। ये माटी कला बोर्ड की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत माटी कला बोर्ड तरह तरह के प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। जैसा कि उसी के तहत मैं लखनऊ में हूँ, माटी कला मेला लगा हुआ है और ये 3 तारीख तक चलेगा। तो ऐसे ही इसका प्रचार प्रसार बैनर, होर्डिंग, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब जितने भी माध्यम हैं जो माटी कला बोर्ड जन जन तक इस सूचनाओं को पहुंचा सके, और जो इस कला से लोग जुड़े हुए हैं उनको आर्थिक लाभ हो सके, सारा प्रयास कर करके उनको लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। इसका सारा खर्च गवर्नमेंट अपने से देती है। जैसे कि मैं जिस स्टॉल में खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, मेरे रहने, खाने, सोने, बैठने, दुकान लगाने, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट दे रही है। तो हम अपने माल को सेल कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने को प्रोजेक्ट करने का। और इसका ये लाभ है कि हम बिना पर के ही उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, हमारी बिक्री हो जा रही है और हमारा जीवनोपार्जन अच्छे से चल जा रहा है, और हम ये डूबती हुई कला को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, लास्ट में मैं कहूँगा कि मिट्टी का बर्तन कितना उपयोगी है। अभी पॉलीथीन का आपने देख लिया क्या रिजल्ट आया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना है। तो इस तरह से मैं अपने बातों, जैसे मित्रों अगली मैं योजना बता दूं, इस माटी कला बोर्ड की अगली योजना है माटी कला पुरस्कार योजना। इसके अंतर्गत यह मिट्टी के कार्यों से जुड़े हुए लोगों को यह बोर्ड पुरस्कृत करते हुए उनको सम्मान देता है, किसी मंच में देता है ताकि उनका मनोबल आगे बढ़े, और कुछ आर्थिक सहायता भी है। जैसे इसमें 3 पुरस्कार हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जिसमें 40,000 रुपये, द्वितीय में 30,000 और तृतीय पुरस्कार में 20,000 रुपये का अनुदान देकर के गवर्नमेंट कलाकारों का, शिल्पियों का मनोबल बढ़ाता है ताकि इस कार्य से जुड़े हुए लोग अपने को निरीह ना समझे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, उनको सम्मानित करके इस काम को आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से और भी मंडल स्तरीय पुरस्कार भी मिलते हैं जो छोटे छोटे हैं, 15, 12 और 10,000 के होते हैं। तो इस तरह से ये अपने कारीगरों को, शिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट माटी कला बोर्ड अपने कारीगर कितने अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकें उसको पुरस्कार दे करके आगे बढ़ाती है। क्योंकि एक कंपटीशन होता है तो अच्छा प्रदर्शन होगा तभी पुरस्कार में आएंगे। तो ये सारी योजनाएं माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं रही हैं अभी तक जो मेरे ज्ञान में है। आगे और भी योजनाएं जो मिलेंगी तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा। तो इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।